नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज के स्पोर्ट्स कैन में मैं हूं विनय सक्सेना आपके साथ, और मेरे साथ तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ श्री राहुल बनर्जी। राहुल जी नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय सर्फिंग टीम ने एशियाई खेल 2026 में जगह पक्की करके इतिहास रच दिया है। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पेरिस पैरालंपिक में भारत 84 खिलाड़ियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जो 12 खेलों में हिस्सा लेगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर पहली टेस्ट जीत दर्ज करके इतिहास रचा है, और भारत की शीर्ष जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री ने अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में बालिका सिंगल्स का खिताब जीता। भारतीय सर्फिंग टीम ने एशियाई खेल 2026 में जगह पक्की करके इतिहास रचा है। भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला वर्ग में एक एक कोटा स्थान हासिल किया है। भारतीय सर्फिंग संघ के अध्यक्ष अरुण वसु ने कहा कि ये उपलब्धि हमारे सर्फरों, प्रशिक्षकों और महासंघ की वर्षों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। राहुल जी, एक नए खेल में भी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा हासिल करना शुरू कर दिया है। भले ही शुरुआत एशियाई खेलों से है, लेकिन भविष्य उज्जवल है। जरूर। अब जितना हम लोग हमारे जो है खिलाड़ी अलग अलग खेल में बाहर भेज सकते हैं इंटरनेशनल स्तर पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में धीरे धीरे जो खेल हैं उनका जो नंबर है वो धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमने इस बार देखा ओलंपिक्स में ब्रेक डांसिंग जो पहले कहा जाता है, इस बार ब्रेक के नाम से ये हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है। सर्फिंग तो ऑलरेडी एज ए एग्जिस्टेंट स्पोर्ट है ही ओलंपिक्स में। तो फॉर इन दीज कंडीशंस अगर हमारे सर्फर्स जो है फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर चुके हैं एशियन चैंपियनशिप या एशियन लेवल में, और उम्मीद यही होगी कि आगे जाके, क्योंकि अभी जिस तरह दिखाया जा रहा है कि अगर आप एक्चुअली अपने स्पोर्ट में अचीव कर पा रहे हैं और एक लेवल तक पहुंच गए हैं तो काफी सपोर्ट मिलता है प्राइवेट सेक्टर से भी, अपने सरकार से, पब्लिक सेक्टर से। सो द एवेन्यूज आर, डोर्स आर ऑल्सो ओपनिंग, एवेन्यूज आर ऑल्सो ओपनिंग फॉर आवर एथलीट्स, मेन एंड वीमेन। तो इस ऑन दैट बेसिस जितने ज्यादा हमारे खिलाड़ी क्वालिफाई करें जितने भी स्पोर्ट्स में, अनुभव का मामला है, फिर भारत का नाम भी एक अलग अलग स्टेजेस में पहुंच रहा है। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स की। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पेरिस पैरालंपिक में भारत 84 खिलाड़ियों का अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जो 12 खेलों में हिस्सा लेगा। 2021 में हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित एंटिल और निशानेबाज अवनी लेखरा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें निजी कोच मिलेंगे। ये दोनों टोक्यो ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेंगे। पैरा एथलीट्स टीम 38 प्रतिभागियों के साथ भारत की सबसे बड़ी टीम है। इसमें सबसे अधिक संख्या में निजी कोच और सहायक कर्मी भी शामिल हैं। भारत ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नागरिकों से इस महीने की 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कम से कम 1 घंटे के लिए किसी भी आउटडोर खेल में भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आउटडोर खेलों में लोगों की भागीदारी फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया का दृष्टिकोण देश को खेलों के प्रति मार्गदर्शन देगा। खेल मंत्री ने देशवासियों से 28 अगस्त से शुरू हो रहे पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। पैरालंपिक में इस साल अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रखें राहुल जी, पिछली बार से, क्योंकि बड़ा दल जा रहा है हमारा इस बार अब तक का सबसे बड़ा। आई होप सो, क्योंकि जो मेन गेम्स में घूम फिरा के हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा। टोक्यो का भी हम मुकाबला नहीं कर पाए, जहां 7 इस बार 6 लेके आए। सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस तो यहां से इनसे होंगी, और जबकि आज के दिन पैरालंपिक्स का भी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पिछली बार जैसे आपने कहा, आपके रिपोर्ट में था कि आपने जैसे सुनाया 19 मेडल टोटल जीते, हमने जीत के आए हैं। सो उम्मीद तो यही रहेगी कि उससे बेटर करें, और जरूर इनके हमारे एथलीट्स की तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी कि दे विल वांट टू इम्प्रूव ऑन व्हाट दे अचीव्ड इन टोक्यो लास्ट टाइम। और जिससे हमने देखा पेरिस का जो माहौल है काफी अलग किस्म का है, काफी यूनिक होस्ट सिटी रहा है जो हमने देखा पिछले जो मेन ओलंपिक्स खत्म होते होते। कल्चर बोले, ये बोले, जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल करी है अपनी रिसोर्सेज, फैसिलिटीज।
सो फॉर आवर टीम्स ऑल्सो उनके लिए भी बहुत बढ़िया अनुभव होगा एक ऐसे जगह में जाना और ऐसे एक्सपोजर और टॉप लेवल में भाग लेना। और इस बार तो जैसी खबर है कि खिलाड़ियों को अपने निजी कोचों की भी सुविधा मिलेगी, तो उससे भी उनके प्रदर्शन में फर्क तो पड़ना चाहिए। यही तो बात मेन ओलंपिक्स में जो अभी हाल में खत्म, समर गेम्स जो खत्म हुई थी, काफी हद तक हर स्पोर्ट में पर्सनल कोचेस या डेडिकेटेड कोचेस दिए गए थे और पूरी मेरे ख्याल से उनका जो एक्सपेंस है सारा कुछ सरकार ने उठाया था। तो अगर यहाँ पे भी वही देयर इज नो नीड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू एंड इट्स वेरी गुड कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। जो फैसिलिटीज हमारे मेन टीम्स को मिली थी वो उतना ही इनको भी मिलना चाहिए और मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। और जरूर जैसे हमने अभी कहा, आपने भी कहा कि इस तरह से अगर फैसिलिटी लेके कोई टीम जाती है, वो भी सबसे दुनिया के जो सबसे बड़ा स्टेज है, तो जरूर उम्मीद एथलीट अपने ऊपर तो रखना ही है और देश भी उनके ऊपर रखता है कि हाँ पिछली बार जो किया था उससे थोड़ा बेटर लौटेंगे। अब बात करते हैं क्रिकेट की। बांग्लादेश के स्पिनर शाकिबुल हसन और मेहदी हसन मिराज के शानदार प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान पर श्रृंखला के शुरुआती मैच में आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 10 विकेट से जीत करके इतिहास रच दिया। बांग्लादेश ने इस जीत के साथ 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इससे पहले रावलपिंडी में पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 448 रन बनाए और पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 565 रन बनाए और पाकिस्तान से 117 रन की बढ़त ले ली। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में 146 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए सिर्फ 30 रन 6 ओवर और 3 गेंदों में बिना कोई विकेट गंवाए बना दिए। राहुल जी, ऐतिहासिक जीत, पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में हराना कोई छोटी बात तो नहीं होती, वो भी रावलपिंडी में, और उन्होंने उनको उन्हीं के घर में हराया है। एक टाइम में अगर आपको याद होगा विनय, पाकिस्तान में हराना वर्चुअली नामुमकिन था। वजह अलग अलग हैं, जो कारण बहुत है और उस हिसाब से अगर देखें जो कि बांग्लादेश 50-52 साल से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरा है 1971 के बाद 1972-73 से, तो पहले उन्होंने लिमिटेड ओवर्स में काफी अच्छी प्रदर्शन करी। वर्ल्ड कप में उनको लगातार काफी एक्सपोजर मिला और उन्होंने एक्सपोजर मिला है और परफॉर्मेंसेज भी अच्छी रही हैं। 2004 में तो हमको हरा के हमको आउट ही कर दिया था वर्ल्ड कप से, और टी20 में भी अच्छा ही खेलते थे। उस हिसाब से अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके हराएं तो जैसे मैंने कहा उनको हराना घर में बहुत मुश्किल है और इतने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, मतलब कि 10 विकेट, तो इट इज ए बिग मार्जिन, इट्स नॉट अ स्मॉल विन कि मैंने 10-15 रन से या 2-4 विकेट से 10 विकेट, मतलब कि करीबन एक इनिंग्स का ही हार था पाकिस्तान के लिए। तो तारीफ जरूर करनी पड़ेगी बांग्लादेश की। और शाकिबुल हसन मेरे ख्याल से उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। मुझे तो याद ही नहीं इनकी डेब्यू कब हुई थी, काफी जब भी पुराना खेल रहे हैं। जब भी हम बांग्लादेश का स्कोर बोर्ड देखें तो मेरे ख्याल से शाकिब का नाम कहीं ना कहीं आता है। तो इतने सालों से खेल रहे हैं, अनुभव उनका बहुत है और ऐसे शख्स अगर खिलाड़ी टीम में हो तो टीम का भी हौसला बढ़ता है। एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर अपने बाकी जो यंगर कोलीग्स हैं उनको समझा सकते हैं कि कंडीशंस का मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जाए। साइड बाय साइड ये भी याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान की टीम जो है, पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो हाल है उतना थोड़ा सा अनसेटल्ड है। कप्तान वो लोग काफी बदली करते हैं। हमने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी देखी, बाबर आजम की कप्तानी देखी, अब शान मसूद की कप्तानी में चल रहे हैं। सो on one side you have Bangladesh which is very desperate to, very eager to win, खास करके अवे, क्योंकि उनके घर में भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को छोड़ के मेरे ख्याल से वहां से कोई बच के नहीं निकला है बांग्लादेश से। बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अब उनके तरफ से उन्होंने पूरा फायदा उठाया। अनसेटल्ड कंडीशंस है पाकिस्तान क्रिकेट में, थोड़ा सा उलटफेर है कप्तानी को लेके। टीम का जो मेकअप है, ऑब्वियसली नया कैप्टन आता है तो अपने प्रेफरेंस के प्लेयर्स लाता है। तो उस हिसाब से देखें तो इट्स अ वेरी क्रेडिटेबल विन एंड डेफिनेटली नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन पाकिस्तान किस तरह हिट बैक करे, क्योंकि पाकिस्तान भी काफी प्राउड टीम है, उनका भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है और ऐसे हार मानना बहुत जल्दी नहीं मानेंगे। तो बाकी जो मैचेस में किस तरह उनकी वापसी होती है वो भी देखने को बड़ा इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान को ओवर कॉन्फिडेंस ने हराया कि उनको लगा कि हमने तो इतने रन बना लिए हैं, तो क्या कर पाएगी बांग्लादेश की टीम? अगर छोटा, जैसे हमने अभी कहा, छोटा मार्जिन होता तो आप कह सकते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह थोड़ी सी कहीं छोटी सी, हाँ जरूर जो डिक्लेरेशन था ये हो सकता है कि हाँ क्वेश्चनेबल है कि इतना छोटा टारगेट देके उन्होंने छोड़ दिया कि
ओवर कॉन्फिडेंस बोले या कॉन्फिडेंस अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक अभी हमेशा से अच्छा रहा है, तो शायद वो डिलीवर नहीं कर पाए। इस वजह से देखिए ऐसे हो सकता है। अब सबसे फेमस बैकफायर है डिक्लेरेशन का कैलकाटा 2001, मेरे ख्याल से उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कभी डिक्लेरेशन किया ही नहीं है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि उसी लेवल पे जाके शान मसूद ने ये डिसाइड किया होगा, ठीक है, आई थिंक आई हैव गॉट इनफ रन्स, आई हैव गुड बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स, वी विल बी एबल टू ब्लो देम आउट। प्रॉब्लम ये है कि रावलपिंडी का जो पिच है वो काफी स्लो है, और जैसे जैसे मैच चलता रहता है वो टूटना शुरू होता है। तो जैसे हमने देखा बांग्लादेश, फायदा किसने उठाया? बांग्लादेश के स्पिनर्स ने उठाया। तो जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स नहीं कर पाए वो बांग्लादेश के स्पिनर्स ने उठाया उससे। ऑस्ट्रेलिया ए ने आज महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ए को 45 रन से हरा दिया। भारतीय टीम 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 243 रन पर आउट हो गई। भारतीय टीम ने 149 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन उसके बाकी बचे बल्लेबाज खेल के चौथे दिन 94 रन ही जोड़ पाए। राघवी बिष्ट ने 26 और उमा छेत्री ने 47 रन बनाए और सावधानी से बल्लेबाजी करते हुए 61 रन की साझेदारी निभाई। फ्लिंटॉफ ने इन दोनों खिलाड़ियों को 4 गेंद के अंदर आउट करके भारत का स्कोर 8 विकेट पर 212 रन कर दिया। हरफनमौला सयाली सतघरे ने 36 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 212 और दूसरी पारी में 260 रन बनाए। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 184 रन बनाए थे। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत की शीर्ष जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री ने आज चीन के चेंगडू में एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका सिंगल्स का खिताब जीता। तन्वी ने फाइनल मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त वियतनाम की ग्वेन थी थू हुएजिन को 22-20, 21-11 से हराया। अंडर 17 लड़कों के सिंगल्स में ज्ञान दत्तू टीटी इंडोनेशिया के राथिया बायू वर्धना से 9-21, 21-13, 21-13 के स्कोर से हार गए और उनको कांस्य पदक मिला। अब बात करते हैं फुटबॉल की। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 में भारत की अंडर 20 पुरुष टीम सोमवार को सेमीफाइनल में बांग्लादेश से खेलेगी। भारत ने अभियान की शुरुआत सधी हुई करी थी और भूटान और मालदीव पर 1-0 से जीत दर्ज करके ग्रुप बी के टॉपर्स के रूप में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करी थी। फुटबॉल में क्या कर सकते हैं बढ़ावा देने के लिए? ये एक खेल है जो वाकई इतने सालों के कोशिश के बाद भी हमारे टीम का लेवल उठा नहीं है। अगर आप देखें हमारे ये जो साउथ एशिया का जो खेल है, हम इसी में अटके रह गए हैं। ना हम बांग्लादेश से आगे जा पाए हैं रेगुलर बेसिस पे, ना ही हम नेपाल से आगे बढ़ चुके हैं। तो फॉर सम रीजन वी हैव, हालांकि हमारे हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में देखें, कल ही डूरंड कप के फाइनल खेले जाने हैं कल से। 2 लेवल के हमारे नेशनल लीग चल रहे हैं, 2 लेवल्स के टूर्नामेंट्स हैं। सैड थिंग यहाँ पे कुछ हुआ है कि कहीं डिस्कनेक्ट हुआ है बिटवीन। एक टाइम में हुआ करता था कि हमारी जो फुटबॉल थी वो रीजनल टूर्नामेंट्स पे चलती थी, जैसे अभी आपने डूरंड का जिक्र किया। कलकत्ता में IFE शील्ड हुआ करता था, मुंबई में रोवर्स कप हुआ करता था। तो ऐसे रीजनल टूर्नामेंट, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट थे जहां सारे देश से बड़े बड़े क्लब टीम आया करती थी। अब वो कल्चर तोड़ के उन्होंने जबरदस्ती AIFF ने ये लीग का सिस्टम लेके आए हैं, जिससे फायदा कुछ नहीं हुआ है। अगर 10-15 साल के बाद अगर आप देखते हैं कि आप लगातार एक कोशिश में हैं जिसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो देन यू हैव टू एट सम पॉइंट स्टार्ट रीथिंकिंग कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा खेल खबरों के साथ। राहुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी स्पोर्ट्स की टीम के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। नमस्कार।